अपना एक मकाम रखता है। आज़ादी से पहले फैसलाबाद में सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज थीं, लेकिन अब दर्जनों बन चुकी हैं। एक सर्वे के मुताबिक इस वक्त फैसलाबाद में तकरीबन 512 बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जिनमें से 328 टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं। बिजली के बहरान और अदम तवज्जो के बाइस फैसलाबाद इंडस्ट्री मुश्किलात से दो चार है। मजीद बता रहे हैं अली हसनैन। दुनिया के किसी भी मुल्क में तरक्की का पहिया ज़राअत के साथ साथ इसकी इंडस्ट्री के जरिए चलता है। अगर आज हम तरक्की याफ्ता ममालिक का जायजा लें तो मालूम होगा कि इन ममालिक की तरक्की सनत और पैदावार से वाबस्ता है। पाकिस्तान की 65% से ज़ायद एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की मरहून मिन्नत है, मगर पिछले चंद सालों से हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहरान का शिकार रही। इसकी बुनियादी वजह पिछली हुकूमतों की इस शोबे की जानब अदम तवज्जो है। पिछले चंद अदवार में टेक्सटाइल के मुतल्लिक पॉलिसियां तो बनती रहीं, मगर इनमें सिर्फ एक खास तबके के मफादात को मद्देनजर रखा जाता रहा और हकीकतन इस शोबे की तरक्की और बका के लिए जो बुनियादी इकदामात जरूरी थे, इनको नजरअंदाज किया गया। मौजूदा हुकूमत ने जब इक्तदार संभाला तो सबसे बड़े बहरान का सामना बिजली की कमी की सूरत में सामने था, जिसे अब तक पूरा करने के लिए इनकलाबी इकदामात किए जा रहे हैं और बिजली की कमी की वजह से हमारी इंडस्ट्री अब तक बहरान का शिकार है। दूसरी जानब मौजूदा हुकूमत ने पहली मरतबा टेक्सटाइल की सनत को जिंदा रखने और इसकी तरक्की के लिए बुनियादी नकात पर मुश्तमिल एक मरबूत कौमी टेक्सटाइल पॉलिसी तरतीब दी, जिस पर अमल दरामद से यकीनन टेक्सटाइल के शोबे में बेहतरी आएगी और हमारे ज़रे मुबादला के ज़खायर में खातर खा इजाफा होगा। हुकूमत इस पॉलिसी में ग्रास रूट लेवल पर छोटी इंडस्ट्री को भी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए भरपूर इक़दामात कर रही है। टेक्सटाइल पॉलिसी बड़ी अच्छी है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि 5 साल के लिए, इससे पहले जितनी भी पॉलिसियां आई हैं वो कोई शॉर्ट टर्म होती थी, उससे कोई भी बंदा प्लान नहीं कर सकता था। इस पॉलिसी में सबसे अच्छी बात यह है कि आप प्लान कर सकते हैं अपना बिजनेस और 5 साल के लिए आपको पता है कि आपने क्या करना है। और गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया है इस तरह की टेक्सटाइल पॉलिसी दे के, लेकिन इसमें सबसे जो है बात इसको मॉनिटर करने की। इसमें जो इंसेंटिव्स दिए गए हैं उनको मॉनिटर किया जाए कि बड़े प्लेयर्स जो है उसको मैनिपुलेट ना कर जाएं और जो आपको लोन्स मिले हैं वो टेक्सटाइल में ही लोन्स चलें, ना कि वो प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट हो जाएं। और उसके बाद जो है ये 3% इन्होंने दिया है गारमेंट्स के लिए, वो बड़ा अच्छा है। उससे जो इंडस्ट्री है वो दोबारा रिवाइव हो जाएगी और जो खित्ते के ममालिक हैं हम उनसे मुकाबला कर सकते हैं। गारमेंट इंडस्ट्री के लिए छोटी के लिए कुछ स्पेशल तो नहीं है, वही 3% R&D है जो आपको दोबारा से मिलेगी, ड्रॉबैक मिलेगा। उसके अलावा 20% आप कोई नया प्लांट लगाते हैं तो उसमें गवर्नमेंट आपको ग्रांट देगी। बाकी इन्होंने जो है EOBI और सोशल सिक्योरिटी की जो है गवर्नमेंट ने पिक कर लिया है कि अगर आप ख़वातीन वर्कर्स को इनकरेज करते हैं तो आपको जो है वो माफ़ हो जाएगी वो सारी। और बाकी जो बिजली के लिए है, बिजली का बिल जो है वो बहुत ज़्यादा है, बिजली के टैरिफ कम करने चाहिए और सुई गैस की लोड शेडिंग कम करनी चाहिए। इस सिलसिले में जहां इस शोबे को सस्ती तवानाई फराहम करने के मंसूबों पर काम हो रहा है, वहीं टेक्सटाइल की तरवीज के लिए नए कवानीन भी बनाए जा रहे हैं जो हमारी कौमी टेक्सटाइल पॉलिसी का हिस्सा होंगे। मैं समझता हूँ जी कि टेक्सटाइल पॉलिसी इज अ गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। सिर्फ जिस चीज़ में मैं कंसर्न्ड हूँ कि जैसा कि हमें पता है कि जो टारगेट हमें दिया गया है या टारगेट इनका ख्याल है कि आएगा वो शायद हम अचीव ना कर सकें। उसकी वजह ये है कि ये टेक्सटाइल पॉलिसी 2009 हैज़ टू बी अ वेरी लॉन्ग टर्म पॉलिसी। इसको बहुत सारी चीज़ें इसके साथ करनी पड़ेंगी और उसके लिए जिस तरह के फैसलाबाद इंडस्ट्रियल पार्क है, इस तरह के इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ले रही है, इनको आबाद भी करना है। उसके लिए हमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए हमें जो पावर क्राइसिस हैं मुल्क को दरपेश, बिजली का, गैस का, उसको एड्रेस करना पड़ेगा। तवक्को की जा सकती है कि इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बहरान पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। जी नाज़रीन, अभी आप देख रहे थे फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे अली हसनैन की रिपोर्ट टेक्सटाइल के हवाले से। यहाँ हमें इस्लामाबाद में ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे अली हसनैन ने। जी हसनैन, कैसे? वालेकुम सलाम। अली, अभी हमने आपकी रिपोर्ट देखी, इसमें आपने टेक्सटाइल के बहरान की बात की और इसके साथ साथ कौमी टेक्सटाइल पॉलिसी की भी बात की। आपके मुख्तलिफ छोटे बड़े सनतकारों से भी बातचीत हुई होगी, उनका क्या ख्याल है कि इस पॉलिसी में कौन से ऐसे नुकात हैं जिनको शामिल नहीं किया गया? जी बिल्कुल साइमा, मेरी बात हुई है वहाँ पे जो छोटे स्टेक होल्डर्स हैं या बड़े टेक्सटाइल पॉलिसी से रिलेटेड जो लोग हैं, टेक्सटाइल सनत से रिलेटेड, उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा है कि ये पॉलिसी बहुत अच्छी है, 5 साल पॉलिसी है, इस पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर तो इस पे इम्प्लीमेंट होता है तो ये बहुत अच्छी है। उन्होंने जिन बातों का इजहार किया है, तहफ़्फ़ुज़ात किए हैं, उनमें बिजली का सबसे बड़ा मसला है इलेक्ट्रिक सिटी का, कि उसकी जो सप्लाई है वो
ایک تو جاری رہنی چاہیے اور دوسری مناسب ریٹس پہ ہونی چاہیے تاکہ ان جو یورپی منڈی ہیں ان تک ہماری رسائی آسانی سے ہو سکے اور مناسب قیمت پر ہو سکے. اسی لیے ہماری جو ٹریڈ ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے. آپ کی کسی وفاقی وزیر سے بھی اس حوالے سے بات ہوئی ہے؟ جی میری بالکل وفاقی وزیر ٹیکسٹائل جناب رانا فاروق سعید احمد خان سے بات ہوئی ہے. انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے اس حوالے سے کہ وہ اس پہ امپلیمنٹ کروائیں گے. اور آگے مزید کیا بات چیت ہوئی ہم اپنے ویورز کو دکھاتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. پاکستان جو ہے یہ تیسرا بڑا ملک ہے کاٹن پیدا کرنے میں, اور کاٹن ہی جو ہے ٹیکسٹائل جو ہے یہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے. 62 سال میں جس نے پیسہ کما کے دینا تھا اس کے بارے میں کوئی روڈ میپ نہیں بنایا گیا کہ کس طرح سے اس کو ہم نے چلانا ہے. 62 سال بعد پاکستان کی پہلی ٹیکسٹائل پالیسی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہے, اور ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ وہاں یہ ایک ہمارا سیکٹر ہے ٹیکسٹائل جو اس ملک کو تمام مشکلات سے نکال سکتا ہے. جس میں دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے, بے روزگاری زیادہ ہے, لوگ بے روزگار ہیں, اور یہ مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں کہ لوگ بے روزگار ہیں, اور یہ وہ سیکٹر ہے جو سب سے زیادہ روزگار دینے والا ہے. اس لیے اس سیکٹر میں جو ہم نے پالیسی دی ہے یہ ہماری پالیسی ایک بڑی کمپریہنسو پالیسی ہے. میں نے اس کو بنانے میں تمام اپنے سٹیک ہولڈر کے ساتھ مشورے کیے ہیں پورے پاکستان میں, اور 60 سے زیادہ میں نے سیمینار کیے ہیں اس پہ ٹیکسٹائل میں. پھر یہ جا کے ہم نے اس کو ٹیکسٹائل پالیسی کو مرتب کیا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ آپ کی وہ ٹیکسٹائل پالیسی ہے جو پہلی دفعہ 62 سال کے بعد آئی ہے. اس کو ہم نے اپنی قائد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ویژن کے مطابق بنایا ہے, اور جس کو پوری ٹیکسٹائل انڈسٹری نے اور پورے پاکستان کے جس کا بھی کوئی تعلق ٹیکسٹائل کے ساتھ سب نے سراہا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں میری حکومت کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے ٹریڈ پالیسی اور ٹیکسٹائل پالیسی دونوں جو دی ہیں. وفاقی وزیر رانا فاروق سعید صاحب کی بات چیت آپ نے سنی. اچھا علی, یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ کا اس قومی پالیسی کے حوالے سے کیا کہنا ہے؟ بالکل جی, جیسا کہ آپ نے ابھی سنا رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم انشاءاللہ اس پہ امپلیمنٹ کروائیں گے اور یہ لانگ ٹرم پالیسی ہوگی. تو اس کے توسط سے گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ہماری جو ان امپلائمنٹ ہے اس کو فل کیا جائے, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار مہیا ہو. اس کے ساتھ ساتھ بینکوں کا مارک اپ کم کیا گیا ہے, اور اس سلسلے میں ہماری بات ہوئی ہے اور بھی لوگوں سے. انہوں نے کہا کہ اگر اس پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے تو 25 سے 30 لاکھ صرف ملازمتیں جو فیصل آباد میں لوگوں کو دی جائیں گی, اور جو ہماری چھوٹی انڈسٹری ہے بند ہو رہی ہے کاٹیج انڈسٹری, اس کو بھی سپورٹ ملے گی. گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ایفیلیشن کر کے ان کو سپورٹ کر رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بینکیں بھی ان کو لون کریں گی. اور بی ڈی کاٹن, خصوصی طور پہ بی ڈی کاٹن کے لیے بھی گورنمنٹ اقدامات کر رہی ہے کہ کھاد کو سستا کیا جائے تاکہ جو بی ڈی کاٹن ملے اور اس سے دھاگا بنے تو وہ جو ہمارے ایکسپورٹر ہیں ان کو دھاگا سستا دیا جائے. اچھا علی, ظاہر ہے کہ جتنی بھی ایکسپورٹ ہوتی ہے یا جتنی بھی وہ ٹریڈ منسٹر کے تھرو ہوتی ہے, تو کیا آپ کی اس حوالے سے وفاقی وزیر تجارت مخدوم امین فہیم صاحب سے بات؟ ابھی پچھلے دنوں میں وفاقی وزیر تجارت جناب مخدوم امین فہیم صاحب فیصل آباد تشریف لائے تھے, میری ان سے بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ جو ٹریڈ پالیسی انہوں نے پیش کی ہے اس پہ فلی امپلیمنٹ کروائیں گے, اور آنے والے 5 سالوں میں آپ ٹیکسٹائل پاکستان کی ٹیکسٹائل کو بہت آگے دیکھیں گے. تو کیوں نہ یہ تفصیلی بات چیت ہم اپنے ویورز کو بھی دکھائیں اس ٹائم, آئیے دیکھتے ہیں ویورز. دیکھیں, ہم نے جو ٹریڈ پالیسی بنائی ہے وہ پاکستان کے میکسیمم جتنے بھی تاجر, بزنس مین, انڈسٹریلز, ان کے مشورے سے ساری چیمبر سے ہم نے مشورہ کیا, ان کی رائے کو ہم نے انکارپوریٹ کیا ہے, اور جس کا ایم وہی ہے جو کہ آپ پوچھ رہے ہیں. اور ہم چاہیں گے کہ میکسیمم پاسبل حد تک ہم اپنی دنیا کے مختلف کونوں میں اپنی پروڈکشن کو پہنچائیں. پاکستان کی صنعت کو سب سے بڑا مسئلہ الیکٹرکسٹی کا ہے. جی, تو آپ یہ جو سب سے بڑا مسئلہ آپ نے یقیناً ڈسکس کیا ہوگا جتنے بھی ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں ان سے, یہ کب تک سالو ہو جائے گا, اور سستی اور الیکٹرکسٹی ہم اپنی انڈسٹری کو کب تک دے سکیں گے؟ مجھے آپ چراغ اللہ کے دو, میں کل ہی آپ کو بجلی دے دوں گا, لیکن پریکٹیکل لائف پریکٹیکلٹی کی بات کریں گے تو ٹائم کنزیومنگ.
आपको बिजली के जो आपके पास रिक्वायरमेंट है उसको आप पूरी लेवल तक चलाएं और नए यूनिट लगाएं। उसमें आपको सबसे तो पहले ये कि मार्केट में ख़रीदने जाएंगे कि आया आपको तैयार यूनिट मिलेंगे। अगर किसी इंडस्ट्री को किसी उसको जो होते हैं एजेंसी उनको कहेंगे दे विल टेक टाइम कि आपको सप्लाई कब देंगे, फिर उसको यहाँ पे पहुँचाना और उसको इंस्टॉल करना और चलाना। सबसे इजी रास्ता जो है वो इस वक्त वही नज़र आया है कि जो हम रेंटल पावर ले रहे हैं, और उसके तहत जो है वो उम्मीद है कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर या जितना भी जल्दी हुआ तो इसकी कमी को पूरा किया जाए। हमारी जो परसेंटेज है इंटरनेशनल सतह पे यूरोपीय मंडियों में, और वो कम हो गई है पहले से, वो नहीं मिल रही। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के एक्सपोर्टर हैं उनको R&D की शरह भी कम हो गई है। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सवाल यह कि पूरी दुनिया के अंदर एक फाइनेंशियल क्रंच आया था जिससे जो डेवलप कंट्रीज हैं उनको भी उसकी जो है वो शिकंज में आना पड़ा। पाकिस्तान भी उसी का हिस्सा है दुनिया की ग्लोबल विलेज का जिसमें ये आया है। लेकिन हमारे पास जो बिजली की शॉर्टेज है, हमारे पास जो ये मसाइल हैं कि जिसमें हमारी प्रोडक्शन फुल स्विंग पे नहीं होती, तो ज़ाहिर है जो हम बाहर नहीं भेजेंगे तो उसकी कमी तो होगी। अब कोशिश यही है कि हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएं। जो हमारे पास ड्रॉबैक्स हैं, बिजली की कमी है, गैस की कमी है वगैरह वगैरह, उसको हम एड्रेस करें और हम अपनी फुल प्रोडक्शन जो है दुनिया की मंडियों में पहुँचाएँ। R&D ये सारे इश्यूज जो है वो मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि हमारी पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट एक खुद मुख्तार इदारा है। बिजली गैस जितने भी इश्यूज हैं R&D वगैरह, वो सारे वहाँ पे बहस होंगी और जो काम चाहिए हम उस पर चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्कर में मौजूदा हुकूमत की खुसूसी तवज्जो से मुतअद्दिद तरक्याती काम जारी हैं। सक्कर के